हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोविक्सा एकेडमी। आज हम क्लास 12th मैथ का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ सेम प्लेन। किसी सेम प्लेन में हमें नंबर ऑफ लाइंस का सेट दिया हुआ है, जिस सेट को हम कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल्स टू L1 L2। कोई ऑर्डर पेयर है टू लाइंस का। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। हमें एक सेट दिया हुआ है L, जो है लाइंस का सेट। रिलेशन गिवन है L1 L2, जिसमें L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। हमें ये शो करना है कि ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। देखो, कोई भी दो लाइंस हैं। हमने एक L1 लाइन ली है, सेकंड L2 लाइन है। अब ये दोनों लाइन सिमेट्रिक अगर हमें प्रूव करना है तो उसमें होता है L1 का L2 के साथ रिलेशन। मीन्स L1 जो लाइन है ये इस लाइन के परपेंडिकुलर, मीन्स ये हमने L1 यहाँ ड्रॉ की, दूसरी हमने L2 ली है, ये L2 लाइन है। ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मीन्स ये 90 डिग्री बना रही है। ये आप कैसे भी बना सकते हो, जैसे ये हमने L2 ली, L1 ये ले सकते हो, मीन्स आपस में ये परपेंडिकुलर है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है मीन्स ये रिलेशन में है। सिमेट्रिक के लिए हम ये लिखेंगे L2 L1 के साथ परपेंडिकुलर है या नहीं। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो हम ये भी कह सकते हैं कि L2 L1 के भी परपेंडिकुलर है। दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। सो रिलेशन जो है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें एक लाइन का उसके खुद के साथ ही रिलेशन देखना होता है। जैसे L1 खुद L1 के ही परपेंडिकुलर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। L1 L1 के परपेंडिकुलर नहीं होगा, नॉट बिलोंग्स टू R। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव के लिए हम लेंगे L1 परपेंडिकुलर टू L2, मीन्स L1 L2 belongs to R। नेक्स्ट सेकंड लेंगे L2 is perpendicular to L3, ये भी R से बिलोंग कर रहा है, मीन्स L2 परपेंडिकुलर है L3 के ऊपर। L1 is perpendicular to L2 line and L2 is perpendicular to ये लाइन L3 है, ये L2 है। L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, L2 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब हमें L1 का L3 से रिलेशन देखना है। L1 का L3 के साथ देखो, L1 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर है या नहीं है, ये तो पैरेलल हुई ना। तो L1 L3 नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि L1 L3 के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। सो
relation is not transitive. Let a relation R1 on the set R of real numbers be defined as AB belongs to R1 if and only if 1 plus AB greater than 0 for all AB belongs to R. Show that R1 is reflexive and symmetric but not transitive. हमें जो R1 रिलेशन दिया हुआ है, R हमें सेट दिया हुआ है रियल नंबर्स का, रिलेशन गिवन है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। 14th क्वेश्चन में R दिया हुआ है रियल नंबर्स का सेट, R1 है रिलेशन 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए ए बी की जगह हम सेम एलिमेंट ही लेट करेंगे, मीन्स ए लेट कर लेते हैं। तो 1 प्लस ए ग्रेटर देन 0, 1 प्लस ए मीन्स ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहाँ ए की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी रियल नंबर मीन्स ये ए है, ये कुछ भी हो सकता है, आप √3 मान लो, √2 मान लो, या -1 -5 कुछ भी लेट करो। जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। तो 1 में कुछ भी पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। मीन्स ए बिलोंग्स टू आर से बिलोंग कर रहा है ये। तो रिलेशन हुआ R1 इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सिमेट्रिक के लिए आप कोई भी दो एलिमेंट मान लीजिए। जैसे हमने लिया, फर्स्ट हम लेट करेंगे ए बी की जगह कोई भी दो एलिमेंट मान लीजिए अपनी मर्जी से, जो ग्रेटर देन 0 बन रहा हो ऐसा ही लेट करेंगे हम। 1 प्लस यहाँ कुछ भी लेट कर लो, मीन्स आपने जैसे लेट कर लिया 1/2, ये आप ए लेट कर रहे हो, बी की जगह आप कुछ अलग लेट कर लीजिए, 1/4 मान लीजिए, माइनस का 1/4 मान लीजिए। ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा? 1 माइनस मल्टीप्लाई करोगे 1/8, 8 माइनस 1, एलसीएम लेके आप सॉल्यूशन कर लो, डायरेक्ट कर लो। 8 माइनस 1 7/8 ग्रेटर देन 0 है। अब हमने ये लेट किया, अब आप ए बी लिया है यहाँ, तो सिमेट्री के लिए बी ए मानोगे, 1 प्लस बी की जगह -1/4, ए की जगह 1/2, सेम ही होगा। 1/8 मीन्स 7/8 ग्रेटर देन 0। ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो बी ए बिलोंग्स टू आर, सो R1 इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए हम आगे लेट कर लेते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जिसमें ए बी हम लेट कर लेते हैं, A1 मान लेते हैं, बी है 1/2 बिलोंग्स टू आर, जिसमें रिलेशन हमें गिवन है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। 1 प्लस ए की जगह आएगा 1 और बी है 1/2। 1 प्लस 1/2 की मल्टीप्लाई 1 से 1/2 ग्रेटर देन 0, तो 1 प्लस 1/2 3/2 ग्रेटर देन 0। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट हम मान लेते हैं बी सी बिलोंग्स टू आर। बी हमारे पास 1/2 है, सी लेट कर लेते हैं -1 बिलोंग्स टू आर। यहीं पुट करेंगे, यहाँ ए बी है तो यहाँ बी सी पुट करेंगे, 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0। 1 प्लस बी की जगह हम पुट करेंगे 1/2, सी की जगह -1। 1 प्लस 1/2 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, -1/2। 1 माइनस 1/2 होता है 1/2, ये भी ग्रेटर देन 0 है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। अब यही वैल्यू हम ए सी हम प्रूफ करके देख लेते हैं, होगा नहीं होगा चेक कर लेते हैं। 1 और सी है -1,
1 एंड -1 चेक कर लेते हैं। 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस 1, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -1 है, ग्रेटर देन 0, 1 -1 ग्रेटर देन 0 जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 1 -1 0 होता है, ना कि 0 से बड़ा होता है। तो 1 -1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज, जो R1 रिलेशन है, नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, डिटरमाइन whether the following relations are reflexive, symmetric and transitive। ये हमें डिटरमाइन करना है। फर्स्ट पार्ट है R on Z defined by AB belongs to R if and only if modulus of A minus B less than is equals to 5। हमें सेट दिया हुआ है इंटीजर्स का, Z है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, रिलेशन गिवन है मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी लेस देन इज इक्वल्स टू 5। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लेट कर लेते हैं ए के लिए हम चेक करेंगे ए माइनस बी की जगह भी ए ही लेट करोगे। ए माइनस ए 0, सॉरी यहाँ 5 है, ए माइनस ए 0 है जो क्या है, लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, 5 से लेस है, सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए हम दो एलिमेंट मान लेते हैं, ए माइनस बी, ए बी हम लेट कर लेते हैं 5 4 मान लीजिए, 5 एंड 4 बिलोंग्स टू आर। ए माइनस बी मीन्स 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 का मॉडुलस लेस देन इज इक्वल्स टू 5, 5 माइनस 4 1 लेस देन इज इक्वल्स टू 5, तो ये ट्रू है। अब नेक्स्ट जो है इसका अपोजिट हमें देखना है, यहाँ a माइनस बी था तो b माइनस ए चेक करना है सिमेट्रिक के लिए, मीन्स 4 माइनस 5 चेक करना है। 4 माइनस 5 -1 और -1 का मॉडुलस 1 होता है, 1 लेस देन है 5, सो आर इज ट्रांजिटिव। ये फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, हमें सेट दिया हुआ है Q माइनस 0, मीन्स रैशनल नंबर लेने हैं जिसमें 0 ना हो, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। रिलेशन हमें गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू 4। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें दोनों सेम लेने होते हैं, ए कोमा ए हमें चेक करना है, ए डॉट ए मीन्स ए क्रॉस ए इंटू ए हुआ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो ए की वैल्यू हुई +-2, मीन्स रैशनल नंबर में सिर्फ या तो +2 या फिर -2 यही ऐसे नंबर है जो इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई भी नंबर सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो इसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हम सिमेट्री के लिए चेक करते हैं कि अगर हमने 1 4 लिया तो इसकी वैल्यू हुई 1 इंटू 4 4 होगा। इसी का अगर हम अपोजिट लेंगे 4 1, तो 4 मल्टीप्लाई 1 4 होगा, मीन्स 4 1 भी आर से बिलोंग कर रहा है, सो आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी हमें 4 गिवन है
बी सी भी अगर हमारा 4 है तो ए सी हमने चेक करना है। मीन्स ए सी के लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए जो 4/b होगी यहाँ से, और सी की वैल्यू होगी 4/b। तो ए सी चेक कर लेते हैं हम। ए 4/b, सी भी है 4/b जो हुआ 16/b²। अब ये तभी सेटिस्फाई करेगा जब b की वैल्यू ±2 हो, जो हमने रिफ्लेक्सिव में भी चेक किया था। तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि b की वैल्यू सिर्फ 2 या फिर -2 ही होनी चाहिए जिसके लिए ये सेटिस्फाई करे। अगर b 2 या -2 है, यहाँ b 2 है तो c भी 2 होगा, b 2 है तो यहाँ a भी 2 होगा, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। वो सिर्फ 2 के लिए ही चेक हुआ, सभी एलिमेंट्स सेम हुए। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव।